सबसे पहले आपको कराते हैं दर्शन, उसके बाद इतिहास की बात जरूर करेंगे, क्यों इतना आवश्यक है मंदिर। सब कुछ बर्दाश्त है, एक बार को मैं बारिश में भीग जाऊं, बाइक चलाना पड़ जाए, भीग के कहीं चलना पड़ जाए, वो भी बर्दाश्त है, लेकिन ये धूल मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन द स्टॉलर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज हम करने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिप। और आज ये जो शॉर्ट ट्रिप होने वाली है बहुत ही ज़्यादा अतरंगी रास्तों से गुजरने वाले हैं हम। और आज हम जाने वाले हैं डायरेक्ट यहाँ से लेकर के गोंडा जिले में स्थित स्वामीनारायण छपिया धाम, जिसके बारे में मैंने बहुत दिनों से ऑलरेडी प्लान कर रखा था, बट कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता था, नहीं जा पाता था, बिकॉज ऐसी जगह है जहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह से जाना यहाँ से हमारे गाँव से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम बाइक से ही जाने वाले हैं। और ये हमारी पहली आउट डिस्ट्रिक्ट ट्रिप होने वाली। लाइक अभी तक अपनी हीरोइन को हमने अयोध्या से बाहर निकाला ही नहीं है, तो गोंडा ही सही यहाँ से लगता हुआ जिला, वहाँ हम चलने वाले हैं, आपको दर्शन करवाने वाले हैं। बट यहाँ पे एक इशू है, सब कुछ इतना स्मूथ नहीं जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे भैया इशू क्या है, तो इशू ये है कि 9:40 हो चुका है और मंदिर का जो पहला सेशन होता है, यानी कि स्वामीनारायण छपिया जी का जो पहला सेशन होता है, जो पहला क्लोजिंग होता है दोपहर में, 12:30 बजे होता है। और यहाँ से ऑलमोस्ट 74 किलोमीटर की ड्राइव है, तो हम लोग को जल्दी जल्दी पहुँचना पड़ेगा, जिससे हम अभी फर्स्ट सेशन में दर्शन कर पाएँ, वरना हमें वेट करना पड़ेगा 3:30 बजे शाम तक का, क्योंकि दोबारा मंदिर ओपन होगा 3:30 बजे शाम को। तो थोड़ा हो सकता है मैं बोर होने लग जाऊँ वहाँ पे, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी स्टार्ट करना है सारा कुछ। और वी हैव डिसाइडेड 9:43 हो रहा है, तो 10 तक हमें हर हाल में यहाँ से निकलना है। 17 मिनट नहाना धोना सब कुछ है, जल्दी जल्दी नहाते हैं, निकलते हैं और मिलते हैं आपको फाइनली बाइक वाले मोड पे। निकलाते हो ही गया लेट, मतलब मैं कितना भी ट्राई करूँ ना मुझसे लेट हो ही जाता है। अगर आपको टाइम दिख रहा हो इस कंसोल में तो देखो यहाँ पे 10:42 हो रहा है भाई, हम बहुत लेट हैं। मतलब मैंने सोचा था पहले ना, जब मैं लेट हो रहा था ड्यूरिंग लेट, इतना तो चलता ही है, लेकिन भाई 42 मिनट लेट। अब बताओ कैसे 12:30 से पहले मैं पहुँचूंगा वहाँ पे। इट इज़ अ हरकुलियन टास्क नाउ। और अगर हम स्पीड रफ करते हैं तो हम पहुँच भी सकते हैं, बट वो राइड का जो मज़ा है ना, जो कह सकते हो जो सेंटर ऑफ राइड है, जो सेंटर ऑफ इंजॉयमेंट है, वो खो जाएगा, और वो मैं नहीं चाहता। मेरे पैरों में ना दरअसल थोड़ी चोट लग रखी है, और उसका रीज़न ये है ना, स्टैंड लग गया था, तो यहाँ पे इस साइड पे कट गया है वो उंगली, तो मैं शूज़ पहनने के एबल नहीं था। बट हाँ, ये ट्रिप स्टार्ट करनी थी और राइड भी करना था, एक एक्सपीरियंस लेना था। दैट्स व्हाई आई एम कम्प्लीटली इन पेन, लिटिल बिट पेन कह सकते हो, बट उसके बाद वो जूता पहन लिया। क्योंकि राइडिंग का जो पहला नियम होता है ना गुरु, वो ये होता है कि आप जरूर से जरूर शूज़ पहने। हो सकता है बहुत लोगों के पास वो वाले शूज़ नहीं होते जो राइडिंग पे आदमी यूज़ करता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मल शूज़ पहने, बट कुछ ना कुछ शूज़ जरूर पहने। ऐसा नहीं कि चप्पल में ही राइड करने निकल गए, इट लुक्स अनप्रोफेशनल ऑल्सो। एंड जब आपका कोई भी थोड़ा बहुत भी आप इधर उधर चिपक जाते हैं या किसी भी तरीके से गिर उड़ जाते हैं, तो वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगा आपके शूज़। जब से ये रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है, अगर कोई और गाड़ी आ जाता है सामने से, लाइक ट्रक वगैरह, अभी कार है तो थोड़ा सा लेन बच जाता है कि आप निकल सकते हो, ओवरटेक कर सकते हो, उधर से आ रहे हो तो आराम से निकल सकते हो। बट इन केस अगर ट्रक वगैरह आ जाता है तो लोगों को उतरना पड़ जाता है इसमें, यहाँ पे नीचे। और यहाँ नीचे जानते हो क्या सीन क्या है, यहाँ पे है गिट्टी बहुत बड़ी बड़ी, तो उस चक्कर में क्या होता है, जो यहाँ पे उतरता है इसके नीचे, उसकी गाड़ी में बबलिंग होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन अपना है शेर, चीता है चीता, कहीं कुदा दो आप, ये गिट्टी क्या मिट्टी पे चढ़ा दो। आई एम ब्लेस्ड हीरोइन, आई लव यू, आई लव यू। लो आ गई अच्छी रोड गाइज, अब होगी उड़ान जोड़ी। नाउ 22:55 हो रहा है, और डिस्टेंस की अगर बात करें, अभी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस हम लोग को ट्रैवल करना है, मतलब 60 प्लस मान के चलो। अरे भाई देख तो ले, 63 से 64 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें अभी आगे ट्रैवल करना है। लेट्स सी कितने ज़्यादा मज़े आते हैं। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि चाय पीने के लिए रुक जाऊँ, बट कहाँ रुकूँ ये नहीं समझ पा रहा हूँ। मुझे जो लोकेशंस पता है वो बहुत पास है, और इतना पास रुकना इज़ नॉट फेयर, एंड देयर इज़ नो नीड टू डू दैट, बिकॉज आपको पता ही है अभी शुरू ही किया है हमने। 12-13 किलोमीटर में क्या चाय पीने के लिए रुकना। सोच रहा हूँ मैं अयोध्या क्रॉस करने के बाद बस्ती जहाँ पे लगता है, वहाँ से हमें गोंडा की तरफ मुड़ना रहेगा, वहाँ कोई ढाबा वाबा देख के मस्त रुकेंगे पक्का। डन 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 डन। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई यार, देखो यहाँ भी गवर्नमेंट को रैन बसेरा वगैरह बनवाना चाहिए यार। मैं देखा हूँ ठंडी में लोग परेशान रहते हैं, और मतलब बहुत ही ज़्यादा लिटरली परेशान रहते हैं, और उनके रहने का व्यवस्था नहीं रहता। मैं जान रहा था ये बंदा इसी पॉइंट होगा, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे ये सामने देखो बैठा हुआ है, तो हो जाता है भाई। मतलब थोड़ा सा रैन बसेरा बना दो 10-12 लोग की कैपेसिटी का ही, तो वो एक बेटर ऑप्शन होगा, एंड पीपल विल ब्लेस यू अ लॉट। गवर्नमेंट कोई भी अगर देख रहा है भाई, प्लीज़ लोकेशन है रोनाही, यहाँ पे एक रैन बसेरा प्लीज़ बनवा दो।
जो गरीब लोग हैं जिनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, उनके लिए एक मतलब कर सकते हो, मतलब भी गवर्नमेंट का काम होता है भाई, है कि नहीं? कर सकता है गवर्नमेंट, बस हाँ उन तक बात पहुंची नहीं होती, इस वजह से अभी तक ये हुआ नहीं होगा। मेरे द्वारा इस वीडियो को शेयर कर दो किसी को, ऐसे मैं नहीं कर रहा 10 लोगों में शेयर करो, ऐसे किसी व्यक्ति पे शेयर कर दो जिन पे ये जिम्मेदारी होती हो, जो ये काम कर सकते हो। मतलब बस यही चाहिए अपन को, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पे रिफ्यूलिंग का भी ऑप्शन आ रहा है। मैं भराऊंगा नहीं तेल, क्योंकि अभी नहीं भराऊंगा, माइलेज चेक कर रहे हैं भैया हम, इसलिए नहीं भराएंगे। जाओ, मैं आपको एक बहुत सच एकदम जो दिल की बात है मेरे, मैं आपको बताता हूँ। ये जो राइडिंग के मज़े हैं, ये लिटरली मतलब ये मैं सबको देना चाहता हूँ। दैट्स वाई दिस एंगल आई एम शूटिंग। आप भी ये फील करो कि ठंडी ठंडी हवाओं में आप राइड कर रहे हो, और जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो वो तो बहुत खूबसूरत है, आपने थंबनेल देखा है ऑलरेडी, बट साथ ही रास्ते भी बहुत खूबसूरत हैं। इस रास्ते में जो फील है वो एक अलग है। आप ऐसे रास्ते से जा रहे हो, पूरी रोड चमक रही है, आसमान एकदम क्लियर है, मतलब क्या ही माहौल बना हुआ है। कुछ चाहिए इसके अलावा? अच्छा किसी को कुछ चाहिए मुझे बताओ? किसी को कुछ नहीं चाहिए, आई नो। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है? कौन क्या ही मांगेगा गाइज। देखो गाइस, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस समय पे राइड करने में इतना ज़्यादा विंड ब्लास्ट आ रहा है, इतना ज़्यादा, मैं मतलब बता रहा हूँ लिटरली, अगर मैं अपने वाइजर्स डाउन ना करूँ ना, मैं बात नहीं कर सकता आपसे, आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, इतना हवा है। और एक किनारे किनारे जो भी धूल है पूरा रोड पे इकट्ठा, देखो कूड़ा वूड़ा कैसे इकट्ठा हो गया है, पूरा रोड गंदा हो रखा है भाई, ये स्थिति है यहाँ पे। लो जी, अपन पहुँच गए अयोध्या की एंट्री पॉइंट पे, और यहाँ का कंस्ट्रक्शन तो देख के अरे दादा पूछो ही मत, मतलब इतना बना दे रहे हैं लोग, इतना बना दे रहे हैं। हम तो ऊपर से जाएंगे, जाओ, हमारे लिए रास्ते मैटर नहीं करते गाइस, हम तो खोजते ही हैं ऑफ रोड ट्रेल्स। ओह शिट, अभी तो मेरा काम हो जाता है बहुत बेहतरीन। ये देख रहे हो गड्ढा, बट ABS, थैंक्स टू ABS। मैं कह रहा हूँ मेरे ना राशि में ये है कि मैं हर चीज़ के लिए जो भी मेरे पास होती है, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेसफुल होता हूँ, मतलब ब्लेस्ड फील करता हूँ। मेरी राशि में है कि जो भी रहेगा तुम्हारे पास तो तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा कृतज्ञ रहोगे कि हमारे पास ये भी है। ये वो सच में मेरे अंदर है। मेरे पास जो भी छोटी मोटी चीज़ रहती है, मैं उनकी तारीफ़ें खुद अकेले में भी करता रहता हूँ, और लोग भी मिलते हैं तो उनसे बताता हूँ कि हाँ देखो ये है मेरे पास, और ये यूनिक है, इसमें ये खासियत है, इसमें वो खासियत है, कुछ ना कुछ बताते रहते हैं अपन ब्रदर, बिकॉज इट्स ज़िंदगी में खुश रहने का एकमात्र तरीका भी है। जो तुम्हारे पास है उससे देख के खुश रहो, किसी के दूसरे का देखने का नौबत भी नहीं आएगा, और तुम मस्त खुश भी रहोगे। देखिए त्रिशूल भी लग चुका है, और प्रभु श्री राम का धनुष भी लग चुका है एंट्री पॉइंट पे अयोध्या जी के। खैर आज हम बाईपास करने वाले हैं कंप्लीट अयोध्या, NH-27 पे चलने वाले हैं, क्रूज़ करने वाले हैं, और आज आपको कराने वाले हैं जन्नत के दर्शन। जन्नत ही बोल लो उस मंदिर को, स्वर्ग बोलो, जन्नत बोलो, हेवन बोलो, भाव एक है, शब्द अनेक हैं। अब बज रहे हैं 11:17। राइड हमारी ऑलमोस्ट आधी भी नहीं हुई है, क्योंकि 11:17 हो चुके हैं, और अभी 47 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, और हम पहुंचेंगे 12:17 पे, जबकि 12 बजे टेम्पल क्लोज हो जाता है, 12:30 के समथिंग। तो इशू बन रहा है, देखो क्या होता है, और अगर चाय पीने रुके तब तो पक्का होगा कि लेट होना ही होना है। क्या करें बताइए, अभी कछु समझ में नहीं आ रहा है जी, मन कर रहा है भुआ के उड़ा दे गाड़ी, निकाल दे झाएं, लेकिन फिर एक मन कर रहा है कि ये ठीक नहीं होगा। लाइक वी हैव टू कीप पीपल सेफ एंड आवर सेल्फ सेफ वाइल ड्राइविंग, एंड सेफ ड्राइविंग के लिए आपको एक अच्छी स्पीड मेंटेन करनी होती है 50 to 80 के बीच, नॉट मोर दैन दैट। इवन ऑन दिस बाइक, लाइक खैर ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छा है इसका, ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई इश्यू हो, बट ये है कि आप इतनी हाई स्पीड नहीं जा सकते हैं। बाकी मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब से ओपनिंग हुआ है मंदिर का तब से इतना भीड़ बढ़ गया है, इतना लोग आ गए हैं, और तो और अयोध्या में भी 2 सेक्शन था, एक मेन सिटी था और एक जो धाम का सेक्शन था, यानी कि जो तीर्थ स्थल अयोध्या था। तो जो मेन सिटी के लोग थे ना, वो भी कसम से बता रहे हैं, उठाते हैं गाड़ी, सुबह सुबह निकल जाते हैं। अब काहे जाते हैं, कोई बिजनेस पर्पस से, कोई किसी काम से जाता है, ये समझ लो धार्मिक तरफ सब लोग चले गए हैं। अभी मैं कल ही गया था, तो मेन सिटी की तरफ गया था मैं, तीर्थ स्थल की तरफ नहीं गया, यानी कि जहाँ पे मंदिर है, राम मंदिर, हनुमान जी का मंदिर। मैंने जाके वहाँ पे देखा ना, क्या
जहाँ जहाँ ट्रैफिक लगता था सारा क्लियर है, कुछ झंझट ही नहीं है वहाँ, ट्रैफिक वैफिक का कोई सीन नहीं है वहाँ पे। बट द अदर साइड आप देखोगे अयोध्या धाम में और पूरा जनता भरी पड़ी भैया, पूरे देश से तीर्थयात्री आए हुए हैं, इवन अब तो विदेशों से भी आने लगे। खैर यहाँ पे अभी तक इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है हमारा वो टोटली इंटरनेशनल में ट्यून नहीं हुआ है। हाँ जैसे ही होगा, लेकिन उसके बाद तो भैया पूछो ना, अंग्रेज दिखेंगे यहाँ पे, फॉरेनर्स फॉरेनर्स फॉरेनर्स। अभी हम लोग 39 किलोमीटर दूर है अपनी लोकेशन से। जब लास्ट का 10 किलोमीटर बचेगा उस वाले स्ट्रेच में क्या करेंगे, हम चाय पियेंगे। अभी पहले नहीं पियेंगे भैया, ये तो फिक्स है। इतना जल्दी क्या चाय पीना, अपनी हैबिट भी डालनी है लॉन्ग राइड्स की, क्योंकि हमें आगे चल के खोलना है ब्रदर। अब 50-50 किलोमीटर पे चाय पीते रहेंगे तब तो हो चुका कल्याण। इतना जल्दी रुकेंगे तो इतना टाइम टेकिंग हो जाएगा राइड की, पूछो मत। विंड ब्लास्ट से होता क्या है, इतनी हवा लगती है ना तो थोड़ा थकावट जो है पहले आ जाती है, थोड़ी सी पहले। ये देखो इतनी ज़्यादा पत्तियाँ, ओ हो नो वे, तूफान आ रखा है भाई यहाँ तो। और अब हम आ रखे हैं ब्रदर मुझे ना सच बता रहा हूँ 80 की स्पीड ऐसी लग रही है कि मैं 140 पे हूँ। ये कंडीशन है भाई विंड ब्लास्ट की, तो विंड ब्लास्ट हो रही है। दिस इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट गाइस, एंड आई डोंट नो आपको भी आवाज़ क्लियर आ रही होगी नहीं, फट के आवाज़ भी आ रही होगी, इतना विंड ब्लास्ट है। मुझे तेज बोलना पड़ रहा है, दैट्स वाई आई एम नॉट श्योर कि आवाज़ भी आप तक सही से पहुंच रही होगी या नहीं। हाल हम पहुंचने वाले हैं अयोध्या धाम बस अड्डे, बल्कि हम पहुंच ही गए आप कह सकते हैं। ये राइट साइड में बहुत जो है धर्मपुरवा यहाँ लिखा हुआ है, यहीं के राइट साइड में पेट्रोल पंप है और वहीं पे है हमारा प्यारा सा अयोध्या धाम बस स्टेशन। डिस्टेंस हमारी बच रही है 37 किलोमीटर्स। तो एक लंबा स्ट्रेच लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तब तक म्यूजिक के साथ सिनेरियो के मजा लीजिए। बस स्टेशन अयोध्या धाम का भी मजा ले सकते हैं, बहुत तगड़ा सजा दिया गया, यहाँ परमानेंट लंगर वंगर चल रहा, कभी बाद में दिखाएंगे। अभी चलते हैं सीधे। नाउ वी आर ऑन अ लिंक रोड जो कि हमें छपिया की ओर लेके जाएगी। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा खेल है यहाँ का, मतलब अब हम 23 किलोमीटर्स अवे हैं फ्रॉम आवर स्वामी नारायण छपिया मंदिर, और टाइम हमारे पास 19 मिनट है 12 बजने को, 11:42 हो रहा है। क्या उम्मीद है आपको? बाकी रोड तो पूरी खाली है, मस्त रेफ कर सकते हैं यहाँ पे। लेट्स ट्राई अ लिटिल बिट फास्टर। वैसे मैं तेज़ ही आया बाद में थोड़ा सा, इतना भी नहीं, लेकिन हाँ पता नहीं है मुझे इस रास्ते के बारे में, ब्रेकर्स का क्या सीन होगा, बट एज इट लुक्स नहीं होगा वहाँ पे कहीं पे, तो अच्छे चल सकते हैं अच्छी स्पीड में हम यहाँ पे, और शायद हम कवर कर पाएँ। बाकी मौसम बेस्ट है, क्योंकि अगर विजिबिलिटी लो होती तो इस रास्ते पे मुझसे डरने वाला व्यक्ति कहीं नहीं होगा, बिकॉज उसका कारण है ओ हो नो 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 वाओ इट्स अमेजिंग। क्या ही स्ट्रेस है भाई, क्या ही सीन्स हैं यहाँ के, मतलब ग्रुप राइड करने के लिए तो एकदम बेस्ट है, मज़ा ही आ जाता। लेकिन ये छगड़ी बकरी इन सब से बहुत डर लगता है हमको, और ये सब गांव से सटा हुआ रास्ता है तो वो दिमाग में बार बार हिट कर रहा है। कुत्ता आ गया, छगड़ी, कुछ ये सब हो जाता है ना, मतलब गांव वाले रास्ते पे। हाईवे पे तो चलो एक बार आदमी सोच लेता है कि चलो नहीं आएगी यार, लेकिन यहाँ आ सकती है गुरु, लेकिन तुम हो जाओ शुरू फॉर द नेक्स्ट 13 किलोमीटर्स, बिकॉज 10 किलोमीटर पहले हम चाय पीने का प्लान किए हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अकॉर्डिंग टू द टाइम वी विल डिसाइड। भाई क्रेजी यार, ऐसे टर्म्स है, ओ कसम यार, मतलब मज़ा ही आ गया, भगवान कसम। इतने खूबसूरत लीन करने के ऑप्शंस मिलेंगे मुझे नहीं पता था कसम से, वरना मैं पहले ही आ चुका होता, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता इतना। और देखो बच्चों को पढ़ते हुए बच्चों को क्या रिएक्शन आ रहा है क्रेजी, कि क्या ही हाथी घोड़ा जा रहा है हमारे सामने से, क्योंकि अपना हीरोइन जबर चीज़ है, जबर। एक मार्केट पड़ा तो है ये, इसका नाम क्या है, बस्थानवा करके नाम है इसका।
और ये हम अभी अयोध्या में ही हैं शायद। लेट मी चेक इट आउट ऑल्सो। अभी हम किस लोकेशन पे हैं? अभी हम बस्ती में पहुंच चुके हैं। बस्ती में दोस्तों, ये बस्ती लगने लगा है। हम बस्ती के बॉर्डर में एंट्री कर चुके हैं। लाइक हम 2 डिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं, बस्ती भी करने वाले हैं, और जिस लोकेशन पे हम चल रहे हैं उस लोकेशन का नाम है गोंडा, मतलब वो गोंडा में पड़ता है, तो बभनान के पास। तो वो लोकेशन गोंडा में पड़ गई, ये बस्ती पड़ गई, तो 2 डिस्ट्रिक्ट हो गया। हीरोइन, बधाई हो तुमको, तुमने आज अच्छा कुछ किया है। वो देखो चाचा निकल आए, चाचा निकल आए। ओए भाई साहब, भगाते हुए गाड़ी आदमी आता है ऑन रोड ना, मतलब मेरे अंदर से एकदम जो दहशत का भाव पनपता है। गांव के लोगों को कोई सेंस थोड़ी, वो चढ़ा देंगे गाड़ी, उसके बाद देखेंगे दाहिने भैंस कौन आ रहा है। और ये मैं फील करता हूँ, इसीलिए थोड़ा सा ये होता है। वो देखो सांप बना घुमा रहा। ओह हो, इस लड़के ने बना दिया सांप। अभी बताइए, ऐसे बच्चों को ऐसे ऐसे बच्चों को अगर मार के 16 साल के लिए जेल भी जाना पड़े ना तो मंजूर है। कुछ तो ख्याल करो, ऐसे ऐसे कर रहे हो। अगर इस टाइम पे मान लो मैं अगर 80-90 की स्पीड में होता, क्या होता? वही होता जो मंजूर खुदा होता। बट हमें पता है ये गांव की रोड है, यू नो, केयरफुली आपको राइड करनी चाहिए, अन्यथा आप अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे आपको। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सबकी राय मुझसे मिलेगी, बट आई एम डैम श्योर कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको या तो सिर्फ हाईवे राइड्स पसंद होंगी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसा सोलो वे पसंद होगा। आप किन में से हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैं बताता हूँ तुम्हें एक बात, मुझे मतलब शुरू से, जब से मैं पैदा हुआ, जब से मतलब मैंने जब से बाइक राइडिंग करना स्टार्ट किया, तब से मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर बड़ा क्लियर है। मैं चाहता हूँ सिंगल सोलो खाली रोड, पेड़ों से घिरी हुई। और मतलब सब कुछ आपका चाहा आपको नहीं मिल सकता, ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि बारिश हो रही हो तो मज़ा ही आ जाए, लेकिन ये सब कुछ चाहा हुआ मिल नहीं सकता। तो एक राइडर को तो हर लोकेशन पसंद होती है, हर तरीके के सिनेरियो पसंद होते हैं फॉर राइडिंग, बिकॉज उसे बाइक से मतलब होता है, ना कि मौसम, माहौल, ये सारा चीज़। लेकिन एक बात मैं जो बता रहा हूँ, जो बेस्ट सिनेरियो मेरे अकॉर्डिंग है वो है बारिश। और सेम यही रोड, इस रोड में बारिश में आऊँगा, मैंने बोल दिया मैं आऊँगा, फिक्स है। जिस दिन बारिश हो रही होगी, 1-2 दिन जब बारिश चल रही होगी, उस दौरान मैं बाइक लेके इस रोड पे आऊँगा, क्योंकि ये जो स्ट्रेच है इतना बेहतरीन है, लिटरली बता रहा हूँ। ये मैं अभी पीछे बस्ती वाली जगह मोड़ से मुड़ा हूँ, पूरा प्रॉपर लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस रास्ते का। तो ये जो स्ट्रेच है, अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं छपिया घूमने के लिए, तो यही वाला रोड आप ऑप्ट करिएगा। गोंडा से भी एक है, वो मत जाइएगा, ये वाला जाइएगा, ये बेस्ट है। एक लोकेशन पे मैं रुका हूँ, ये मैं मजबूर होकर रुका हूँ। ये व्यू देखो, देखो ये व्यू। मुझे कसम से नहीं पता था मेरे घर के 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर रेंज में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देख के आपको लगेगा कि पीछे पहाड़ होता काश, क्योंकि मतलब इस सिनेरियो में फिट बैठता फिर वो चीज़। और इधर भी देखो, मतलब राइडिंग इज़ ऑल लव बिकॉज ऑफ ओनली दिस, बिकॉज राइडिंग इज़ इटसेल्फ अ लव। एंड इस प्रकार के व्यू क्या ही खूबसूरत था यार, कसम से। ये भी कोई मंदिर है हमारे राइट साइड में यहाँ पे। और अभी हम जिस लोकेशन पे हैं, इससे क्या बोलते हैं, मुझे पता है मैं लोकेशन कैसे पता कर रहा हूँ कि मैं किस लोकेशन पे हूँ। आई एम नॉट फॉलोइंग द मैप। मैप भी फॉलो कर सकते हैं, बट वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बदलती यहाँ पे। तो एग्जैक्ट लोकेशन के लिए मैं दुकान के जो बोर्ड्स होते हैं वो पढ़ता हूँ। प्रेम नगर, चौबीसिया, बस्ती। तो यहाँ पे हैं हम फिलहाल। अभी 16 किलोमीटर का हमारा स्ट्रेच बचा हुआ है। 6 किलोमीटर के बाद अपन रुकने वाले हैं मस्त चाय पीने के लिए। चाय पीना ज़रूरी है, और वहीं रुकने के बाद स्टोरी अपडेट्स दे देगा तुम्हारा भाई। इट्स ओके। और अगर तुम्हें स्टोरी अपडेट्स चाहिए होते हैं तो इंस्टाग्राम पे फॉलो भी तो करना पड़ता है बॉस, ऐसे कैसे मिलेंगे। स्टोरी अपडेट्स में खासियत ये है कि वो होते हैं लाइव, तो क्या पता कब हम आपके शहर, आपके घर के पास से ही गुजर रहे हों और इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपडेट भी किए हों। लेकिन आपने देखा व्लॉग में वो एक दिन लेट होता है बस, तो इस वजह से आप मिस कर सकते हैं, वरना अच्छा बॉन्ड हो सकता है, मिल सकते हैं। तो एक तरीका है, अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आईडी नीचे है, प्लीज़ फॉलो। तो जी कहे अनुसार 10 किलोमीटर की जर्नी हमारी बच रही है, 15 मिनट हमें लगने वाला है। टाइम हमारे पास नहीं है, फिर भी अब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं,
क्योंकि दर्शन कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार दर्शन कर लिए उसके बाद अपन चाय पी लेंगे वहीं पे, ये सही रहेगा ना, रुकना ही नहीं है कहीं पे। हमने कोई स्टॉप लिया ही नहीं समझ लो रास्ते में, छोटे मोटे वो शॉट्स लेने के लिए लिए थे, बाकी कोई स्टॉप हमने नहीं लिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी चलो जी चलो जी। मुझे मतलब एक बात बोलनी है, आंख बंद करके ले लो अगर लेने उन्ने का मन है किसी का, बिकॉज ये भाई बहुत कंफर्टेबल है। मुझे पता ही नहीं चला मैं कितनी दूर आ चुका हूँ। 70 किलोमीटर्स कम नहीं होते, 70 प्लस आ चुके हैं अपन। अब चलते हैं सीधे। अभी हम जो गांव क्रॉस कर रहे हैं, देखो ये है बॉर्डर, ये एग्जैक्ट ये लाइन है बॉर्डर गोंडा का। अभी हम एंट्री कर चुके हैं गोंडा में, तो बस्ती भी क्रॉस कर दिए हैं जी, पहुंच गए हैं गोंडा। एक ही दिन में दो डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हुए अयोध्या क्रॉस किया, बस्ती क्रॉस किया, गोंडा क्रॉस किया। बाकी जो लास्ट गांव था ये बॉर्डर पे, उसका नाम पता है क्या था बताऊं तुम्हें? गौरा पांडे। हमें गांव का नाम है या आदमी का नाम है, लेकिन फुल रिस्पेक्ट है, किसी व्यक्ति के नाम पे रखा गया होगा क्योंकि कुछ अच्छा किया होगा उन्होंने अपने लाइफ में, तो रख दिया भाई। हमारे नाम पे तो नहीं रखे हमारे गांव वाले अपने गांव का नाम, क्योंकि हमने कुछ अच्छा किया ही कहाँ है भैया, कहाँ किया है भैया। ये टूर्नामेंट हो रहा है भैया, सोच रहे हैं चल के खेल ली जाए। देखो कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ भाई, पिच एकदम डिट्टो मेलबर्न के टक्कर की जो है पिच बना के रखी है भाइयों ने, एकदम मतलब एकदम परफेक्ट। जो मैंने यहाँ से देखी, जो मुझे यहाँ से प्रतीत हुआ, पता नहीं क्यों गोंडा वाले हैं पिच अच्छी बनाते हैं शायद। सोच रहे होंगे भाई बस्ती से जल्दी से कुकुर भुकवा, व्हाट 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 1 मिनट एवरीवन, व्हाट इज दिस लोकेशन? कुकुर भुकवा। देखो बंधु, लेट तो हम लोग हो गए हैं और बहुत गंदा वाला लेट हुए हैं। लाइक 3 मिनट बाकी है 12:15 होने में, और 12:15 पे ही फर्स्ट स्टेशन का क्लोजिंग होता है टेंपल के। और अभी 2 किलोमीटर हम लोग टेंपल से दूर हैं। अभी गाड़ी वाड़ी भगाने का कोई फ़ायदा नहीं है कि 3 किलोमीटर में 2-3 मिनट 4 मिनट तो लगने ही लगने हैं, खासकर ऐसे ट्रेजिक पोजीशन में, लाइक जहाँ पे ऐसा मार्केट हो, कहीं भीड़ भाड़ लगा हुआ है सामने, सामान ऑफलोड ऑनलोड हो रहा है, तो ऐसे केस में गाड़ी भगा भी नहीं सकते आप और वो जगह आपसे छूट ही जानी है। सो आई थिंक कि अपन वेट करेंगे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक। किस चीज़ की बहस हो रही थी यहाँ राम जाने। खैर अपने को क्या, अपने को तो सिर्फ पानी निकालना है, पानी निकालना है, पानी पानी। सुरवार खुर्द, हमारे गांव का नाम कुंदू। सुरवार खुर्द यार यहाँ पे है, गजब मेरे भाई, कसम से बता रहा हूँ, ऐसा लोकेशन है। हमारे 2 गांव हैं आसपास, उनका दोनों का नाम मिलाओगे तो सुरवार खुर्द बनेगा। हम अपने गांव का नाम बताने जा रहा था वैसे, खैर नहीं बताया मैंने। कहने का मतलब, ओ दीदी लड़की है कुछ भी कर सकती है, छोटी है तो क्या हुआ, उसके अंदर कैपेबिलिटी है। 1 किलोमीटर 2 मिनट रिमेनिंग, 2020 का मुकाबला चल रहा है गाइज। मेरी तो लुप हो रही है, मैं पहुंचूंगा टाइम पे या नहीं पहुंचूंगा। खैर मंदिर तो सामने है हमारे, आई थिंक सो। इतना सुंदर सा कंस्ट्रक्शन हो रखा है, देखते हैं शायद मिल जाए दर्शन करने को। 2 मिनट बाकी है, 1 मिनट में गाड़ी पार्क कर दूंगा। 1 मिनट में अगर दर्शन हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा, कसम से बता रहा। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और। सो वेलकम टू छपिया धाम, स्वामी नारायण छपिया मंदिर। आई थिंक इधर से ही है गेट। I think whatever I think is always right. My thinking is never wrong. बस ये तंग ना करें कि गाड़ी यहाँ खड़ी करो, वहाँ मत जाओ, यहाँ मत जाओ, क्योंकि ये सब करने के चक्कर में दर्शन होंगे मिस, और ऐसा ही होगा, आई एम डैम श्योर। कुछ तो हो रहा है गाइज वहाँ पे, और क्या हो रहा है ये मुझे नहीं पता। 1 मिनट अपने पास अभी भी है, वी कैन ट्राई फॉर इट। क्लोज हो गया, 15 हो गया ना, 12:15 था ना, कह रहा हूँ 12:15 था। 1 मिनट रहेगा ना, 12 बजे था, अच्छा करेक्ट 12 बजे था, अब 3 बजे, हाँ वही 3:15 बजे से 3:15 तक ना। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, इतना भागने दौड़ने के बावजूद हम फाइनली 2 मिनट से लेट होकर के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए फर्स्ट सेशन में। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और लंबा, और ये इंतज़ार मोस्ट प्रोबेबली 2.5 घंटे से ज़्यादा का होने वाला है, क्योंकि 3:15 पे वापस से ये सेशन ओपन होगा, जो दूसरा होता है दोपहर के बाद का, और तब तक यहाँ इंतज़ार करना पड़ेगा। धूल बहुत ज़्यादा है,
और रुकने उकने भी नहीं दे रहे। पास का जो कुंड है मैं आपको दिखाऊंगा अभी अच्छे से। यहाँ भी घूम नहीं सकते, अंदर क्योंकि काम चल रहा है, तो टफ तो है कंडीशन, लेकिन हाँ इंतज़ार करना अच्छा है क्योंकि दर्शन करने तो करना ही पड़ता है। यहाँ से मंदिर का व्यू आप देख सकते हैं, बहुत ही बहुत खूबसूरत है लिटरली। अभी जितना हम बाहर से ऑब्जर्व करवा रहे हैं, बाकी क्योंकि बाहर की चीज़ें तो अभी सब अंडर कंस्ट्रक्शन ही है यहाँ पे, तो वो जो व्यू है वो अच्छा है। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, एक बार को मैं बारिश में भीग जाऊँ, बाइक चलाना पड़ जाए, भीग के कहीं चलना पड़ जाए, वो भी बर्दाश्त है, लेकिन ये धूल मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ आपको धूल ना पड़े। इतनी ज़्यादा धूल आ रही है ना यहाँ, सबसे इतनी ज़्यादा धूल आ रही है, मतलब पूरा स्क्रीन वगैरह पे साफ करो 10 सेकंड नहीं बीतता, पूरा स्क्रीन पे धूल, कैमरे पे धूल, चेहरे पे, फेस पे, कपड़े पे, सब जगह धूल धूल, इतना धूल हो गया है ना। और अभी 2.5 घंटे से धूल में रहना है, इसलिए ऐसा करते हैं सबसे पहले, क्योंकि चाय छोड़ के आए थे जल्दी के चक्कर में, अब चलते पहले कहीं चाय पीते हैं। यहाँ पे भी कैंटीन है, सोच रहा हूँ यहीं पी लेता हूँ, बट यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे आने वाले लोगों की संख्या इतनी ज़्यादा तो है नहीं, तो यहाँ का कैंटीन में ट्राई नहीं करने वाला हूँ, मैं बाहर चलने वाला हूँ कुछ लोकल स्ट्रीट फूड के लिए। अगर आसपास कुछ दिखता है तो चलो कुछ खा के ट्राई करके आते हैं, क्योंकि 2.5 घंटे है अपने पास, बहुत टाइम है, पक्का माही अपने पास बहुत टाइम है। ये है वो कंस्ट्रक्शन काम जिसके कारण यहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। बाय द वे वापस आ चुके क्योंकि बज चुके हैं शाम के 3। आई थिंक 15 मिनट बाद यहाँ पे एंट्री शुरू हो जाएगी। पहला लुक हम दिखा सकते हैं आपको मंदिर का, श्री स्वामीनारायण मंदिर का। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पास पहुँचेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, थोड़ा सा वेट करिए थोड़ा सा। तो अभी हम लोग चल रहे हैं एंट्री करने के लिए फाइनली, और भाई सामने ही दर्शन हो गया। मुझे नहीं पता था इतना खूबसूरत दर्शन हो जाएगा। मैं मतलब जब बोला आपसे कि हम चल रहे हैं एंट्री करने, तब वो दर्शन नहीं हुआ था मुझे। तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इतना भव्य खूबसूरत मंदिर क्यों बनाया गया है और इतने इंटीरियर इलाके में, और मैं दर्शन करने के लिए 80 किलोमीटर दूर क्यों आया हूँ। तो कारण है स्वामीनारायण भगवान जी। अब ये कौन थे, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली इनका नाम पहले स्वामीनारायण नहीं था, ये श्री घनश्याम पांडे के नाम से जाने जाते थे, और इनका जन्म छपिया में हुआ था। इनका जन्म हुआ तो इनके नाम से मंदिर क्यों बनाया गया, आप सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा। मंदिर इसलिए बनाया गया क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं जो हम लोग करने का प्लान कर रहे हैं और जो हर एक भारतीय करना चाहता है, यानी कि भारत के तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण। इन्होंने मात्र 11 साल की उम्र में, आजकल 11 साल की उम्र में हम लोग अपने डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं हो पाते। छोटे मोटे डिसीजन मम्मी पापा से पूछ के आदमी लेता है, लेकिन मात्र 11 साल की उम्र में स्वामीनारायण जी ने संपूर्ण तीर्थ क्षेत्रों का भ्रमण करने का निर्णय लिया। और इसी के चलते ये भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व इतिहास में एक महान व्यक्ति के नाम से जाने गए, उपाधि से जाने गए, और साथ ही साथ इन्हें भगवान की उपाधि दी गई। और उसी के चलते यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण कराया गया। आइए आपको एक वर्चुअल टूर कराता हूँ पूरे मंदिर का। तो जी ये करवा दिए हमने आपको कंप्लीट दर्शन। और जो लोग भी यहाँ आना चाहते हैं उनको मैं बता दूं, अगर लखनऊ से आप आना चाहते हैं या गोरखपुर से, डायरेक्ट गवर्नमेंट बस सर्विस है, लेकिन सिर्फ एक बस है, उसकी टाइमिंग वगैरह पता कर लीजिएगा क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट हुआ करती हैं अकॉर्डिंग टू वेदर कंडीशंस और भी चीज़ें उस पर मतलब वेरी करती हैं। और अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो छपिया रेलवे स्टेशन है, ट्रेन के स्टॉपेज देख लीजिएगा। छपिया रेलवे स्टेशन बेसिकली पड़ता है गोरखपुर, जो रेलवे लाइन है लखनऊ से गोरखपुर वाला रूट, उस पर पड़ता है छपिया। स्वामीनारायण छपिया करके रेलवे स्टेशन ही डेडिकेटेड है यहाँ के लिए। तो रेलवे स्टेशन से 1.5-2 किलोमीटर का दूरी है, आप आसानी से आ सकते हैं। बाकी पर्सनल व्हीकल से आएंगे, पर्सनल साधन से आएंगे, वो बहुत अच्छा रहेगा।